हम सारी दुनिया से ट्रेड करते हैं, अपने नेबर्स के साथ तो ट्रेड करनी चाहिए ना। अगर हम चीज़ें स्पेन से मंगवा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स उधर आ रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं, तो अगर क्रॉस द बॉर्डर आ जाएं, हाँ चलें, आप कह रही हैं जर्मनी से आ रही हैं, तो अगर क्रॉस बॉर्डर आ जाएं और कुछ क्रॉस बॉर्डर उनकी हमें उनसे सीखना भी चाहिए। जस्ट क्रॉस द बॉर्डर उनकी यील्ड्स बेहतर हैं, क्रॉप्स की और चीज़ें बेहतर हैं, वो भी उन्हें सीखना चाहिए। अगर वो आ जाए तो इट कैन ओनली हेल्प द कंट्री। मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहाँ पे भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की। आप समझ रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड करने की ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है यार? आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। भारत से व्यापार शुरू करेगा पाकिस्तान। महंगाई और बाढ़ की वजह से भारत से करेंगे व्यापार। आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की से, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। कमेंट ये था कि नो ट्रेड विथ नेबर्स इलॉजिकल, यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे है। ट्रेड का अबाउट इंडिया तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनली कह दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। 2019 में कश्मीर का मुद्दा दरमियान में रखकर इंडिया के साथ तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए थे। सबसे पहले ट्रेड को ख़त्म किया गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अभी तक हम देख रहे हैं कि रोना धोना चालू है कि ट्रेड को बहाल किया जाए। पहले नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम मज़ीद 75 साल नहीं अब अपने ख़राब करना चाहते, हम ट्रेड को, अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, तो पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि ट्रेड हो या फिर दिल्ली के अंदर जाकर झंडे गाड़े। दोस्तों, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ बनाई जा रही हैं। स्पेन और जर्मनी के हेड ऑफ स्टेट भारत को अभी विजिट किए और उसके बाद खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो अमेरिका जाके भारत के ऊपर भौंक रहे हैं, यानी कि उनका रुदन जो है वो फिर से शुरू हो गया है। कौन सा? ट्रेड वाला। वो चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू किया जाए। अब ट्रेड शुरू करने से इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यही है कि ये भारत से कुछ चीजें इंपोर्ट कर लें जो कि ये दुबई या यूएई से वाया करके भारत से खरीदते हैं। ये अगर डायरेक्टली खरीद लें तो इनको वो चीजें सस्ते में मिल जाएंगी, प्लस में ये ट्रेड के सहारे उन लोगों से भारत में अपने संपर्क फिर से स्थापित कर ले, उनकी आर्थिक मदद करके, जो कि भारत के खिलाफ अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप भारत में करते रहते हैं। तो ट्रेड बंद होने से उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है जो कि भारत के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये पाकिस्तानी मिलना चाहते हैं भारत में, और इसीलिए ट्रेड के पीछे इस समय भाग रहे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी नहीं कहा है कि पाकिस्तान के साथ में ट्रेड करना या नहीं करना। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो इस समय अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ जाकर वो इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ हमें ट्रेड करना ही होगा, क्योंकि इसका कोई और ऑप्शन है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखती हूँ। उनका कहना था कि नो ट्रेडिंग विद योर नेबर्स डज नॉट मेक सेंस, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब सेड। जबकि उनसे एक सवाल किया गया कि जो रीजनल ट्रेड है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उसके पर उन्होंने कहा कि हम जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ इन टच हैं या ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। पाकिस्तान की बात करें, वो कंट्री की अपने, और साथ में उन्होंने कहा कि हमने अभी SCO करवाई है और जियो पोलिटिकल इशूज़ जो हैं वो दे आर अफेक्टिंग रीजनल ट्रेड वर आउटसाइड हिज परव्यू। और फिर कहा पाकिस्तान वाज ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि इन्होंने जो ये फरमाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है? बताइएगा ज़रा, ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम ना खुद कलामी करते हैं, हर थोड़े दिन के बाद में खुद कलामी सामने आती है। या फिर जो कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए ना, ठीक है ना, जो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। कैसे सही बात नहीं है? इंडिया हमें क्या क्या कुछ कहता रहता है, ये इस किस्म की चीज़ें चलती रहती है। मुझे लगता है हम आपस में अपने या तो फरिश्तों से बातें करते रहते हैं या खुद कलामी करते रहते हैं। क्योंकि आपने जो थंबनेल पर इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं आप, जो मेरा थंबनेल है, उसमें आप देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेड ना करना नेबर्स के साथ इलॉजिकल है। तो साथ में जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस सीतारामन, वो कह रही हैं कौन सी ट्रेड, ये उन्होंने नहीं कहा। ये हम कह रहे हैं कि क्या आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए? ये मैंने इसलिए कौन सी ट्रेड लिखा कि वो कैसे करके पूछ रही कौन सी ट्रेड।
आपने कभी सुना है? बल्कि ट्रेड की क्या बात आप छोड़ें कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से? उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो कभी आज तक उनके मुंह से जो है नाम नहीं सुना। अच्छा, वैसे औरंगजेब साहब जो है ना, वो जो नई ये मिनिस्टर हैं अब, ये काफ़ी डिसेंट टाइप के, यानी इससे पहले हमने ये देखा कि काफ़ी ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी ही बड़ी बातें होती हैं वहाँ पर, मतलब कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनली खड़े होकर एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया ट्रेड का अबाउट इंडिया, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनली कह दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। 2019 में कश्मीर का मुद्दा दरमियान में रखकर इंडिया के साथ तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए थे। सबसे पहले ट्रेड को ख़त्म किया गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अभी तक हम देख रहे हैं कि रोना धोना चालू है कि ट्रेड को बहाल किया जाए। पहले नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम मज़ीद 75 साल नहीं अब अपने ख़राब करना चाहते, हम ट्रेड को, अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है। एक तरफ भी कहा जाता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है, तो पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि ट्रेड हो या फिर दिल्ली के अंदर जाकर झंडे गाड़े? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की सजा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए, उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ामात हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म व रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ़ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज़ की तारीफ करें? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हों या ना हो, वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फर्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि नहीं। मजे की बात है कि चाइना भी तो इनका पड़ोसी है, अफगानिस्तान भी इनका पड़ोसी है, ईरान भी इनका पड़ोसी है, तो उनके साथ ट्रेड क्यों नहीं किया जा सका? भारत से सारी की सारी चीजें चाइना सस्ते में दे सकता है इनको। चाइना तो दुनिया की फैक्ट्री है, तो ऐसे में कोई भी ऐसा आइटम मुझे नहीं लगता कि है जो कि इन्हें भारत से मिले और चाइना से ना मिले। तो ऐसे में चीन के साथ अपनी दोस्ती की जो मिसाल है, उसे और गहरा करते हुए चीन के साथ ट्रेड और अच्छा कर सके। हालांकि इन दोनों में ट्रेड होता ही है, लेकिन अगर ये चीन को कहे कि आप हमें पालक, धनिया, मूली, गाजर सप्लाई कर दो, तो मैं मान ही नहीं सकता कि चाइना इनको मना कर देगा। सब्जियां जो यहाँ होती हैं वो चीन में भी होती हैं, और चीन मुझे लगता है कि इनको सस्ते में दे देगा। तो ऐसे में भारत के साथ जो ये ट्रेड का बहाना बना के भारत में अलग अलग प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इनकी नीयत और इनके कुकर्मों को भांप लिया है। इसीलिए भारत की तरफ से कभी भी पाकिस्तान से ट्रेड की पहल या कहें कि उसके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात सुनने को नहीं मिलती है। बहुत बार देखा गया है, चाहे कश्मीर हो या पंजाब हो या फिर दूसरे बॉर्डर से सटे इलाके हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, और वो ट्रेड के सहारे ही भारत में चाहे नशे की तस्करी है या फिर हथियारों की तस्करी है वो करते हैं, और उसी से ये भारत में देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। तो जो ये ट्रेड बंद हुआ है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और ये बिल्कुल सही काम किया है भारत के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तानी अब रो रहे हैं कि भारत के साथ इन्हें ट्रेड करना है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी इस समय कोलैप्स होती जा रही है। आपको याद होगा कि इन्होंने भारतीय कंपनियों के लगभग $250 मिलियन डकार लिए हैं। इन्होंने उधार में भारतीय कंपनियों से दवाइयां मंगवाई थी, जिनकी की इन्होंने पेमेंट नहीं की, और फिर ये चाहते हैं कि भारत से ट्रेड कर लें। और मुझे लगता है कि यही एक वजह है जिसकी वजह से इनका भारत से ट्रेड करने का मन करता है, क्योंकि ये बिना इंटरेस्ट के भारत से उधार में सामान ले लेते हैं। तो ऐसे में भारत की सरकार ने भी सही फैसला लिया है, जो इनको ट्रेड को लेके कोई भी पॉजिटिव बात भारत की तरफ से सुनने को नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर 2030 तक हम ये स्थिति मेंटेन करके रख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ना हो, और अगर क्रिकेट जैसे या जो स्पोर्ट्स जैसे दूसरे इवेंट जो पाकिस्तान के साथ होते हैं, अगर उन पे भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाए, तो आने वाले 5-6 सालों में जो ये देश विरोधी गतिविधियां भारत में होती हैं, ये होना ही बंद हो जाएगी। और जो पाकिस्तानियों को चुल मची हुई है ट्रेड की, वो मुझे लगता है कि केवल एक बहाना है। अगर इन्हें ट्रेड करना है तो ये चाइना से सारी की सारी वो चीजें परचेज कर सकते हैं जो इनको भारत से मिल सकती है। ऐसे में भारत के साथ ट्रेड करने का जो बहाना इनका है, मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इनको, इस पर कोई भी बात न करी।